एक दोबारा। तो ये जो समाजशास्त्रीय विचार यही बनते हैं कि पब्लिक कौन से विचार को थामे हुए बड़ी मात्रा में, उससे रिलेटेड विचारों पर अध्ययन करने को वो समाजशास्त्रीय विषय बनता, वही समाजशास्त्रीय अध्ययन और वो उसकी ब्रांच बनती है, शाखा बनती है। तो आज के समय में राजाओं के टाइम धर्म को लोग पूरी दुनिया मानती थी, हर रियासत और पूरा वर्ल्ड है ना, रूप अलग अलग हो सकते हैं, वो मानते थे कोई न कोई ईश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, देश दुनिया को चलाता है, मानव जाति को चलाता है, जन्म देता है, मौत की तरफ जाता है। ये फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में प्रमुखता थी। हालांकि इसको चैलेंज करने वाले लोग बहुत मामूली थे, लाखों में एक आध, लेकिन मतलब नास्तिक या ईश्वर को नहीं मानने वाले, पर ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो ईश्वर वाली थी। पूंजीवाद ने क्या किया? ईश्वर को ही चैलेंज किया। इसका मतलब पूंजीवाद ने राजा के सामंत का जो सिस्टम थे उसके समाजशास्त्र को चैलेंज किया, तब जाके वो उखाड़ पाने में सफल हुआ। अब इसका जो समाजशास्त्र है पूंजीवाद का, जो चल रही व्यवस्था का समाजशास्त्र है, जब तक इसको हम चैलेंज नहीं करें विचारों से, तब तक पब्लिक जो सरकारों के पीछे ही चलेगी, अमीर के पीछे ही चलेगी, बाजार के सिद्धांत के पीछे ही चलेगी, पैसों के पीछे ही भागेगी, क्योंकि उसका समाजशास्त्र, पैसों का जो समाजशास्त्र है कि पैसा ही सब कुछ है, उसने प्रूव कर दिया कि पैसा हो ना, आपको ऑर्डर करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार में आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव कर दिया और बच्चे के दिमाग में है। अच्छा, अब ये जो समाजशास्त्र है, पूंजी का समाजशास्त्र, बाज़ार का जो तंत्र है, बाज़ार का जो भी मैकेनिज्म है, और उसमें जो पूंजी है जिसे वो सबसे मूल्यवान चीज़ समझता है, वो है कुछ नहीं, एक टेक्निक है, एक साधन है। तो साधन तो खूब सारे हैं, उसमें महत्वपूर्ण साधन हो सकता है अदला बदली का, विनिमय का, एक्सचेंज का, ये मुद्रा काम करती है। और प्रैक्टिकली उसने एक सिस्टम दे दिया कि पैसे लाओ आप और आपको ये चीज़ मिल जाएगी और सेवा भी मिलेगी और प्रोडक्शन की कोई भी वस्तु भी मिलेगी। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रूव कर दिया। तो जो बच्चा जन्मता है वहीं से उसको ये नज़र आता है कि ये सिस्टम ठीक है, जिसके जेब में पैसा है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आती, और वो उस पैसे में ही सारी चीज़ों को हल समझता है। अच्छा, इस चैलेंज को, ये जो समाजशास्त्र है, इसको, ये विचार को चैलेंज करना जिसको तू सब कुछ समझ रहा है वो रियल में है, लाइफ है ही नहीं। लाइफ तो कुदरत में है, शुद्ध हवा में है, शुद्ध भोजन में है, शुद्ध मतलब पीने का पानी, भोजन, सारा इसमें उसमें है लाइफ तो। और खुद इंसानियत में, अगर इंसान की हेल्प नहीं करेगा तो वो कैसे सुखी रह सकता है? और वो प्रूव है, देखो कि जिस कई बार आप पैसे के बल पर किसी को सुरक्षा करने के लिए रखते हो, सुरक्षा कर्मी, और कोई दुर्घटना होती है तो सुरक्षा कर्मी ही या तो घर में चोरी कर लेता है या वो उसी को वो मार देता है। तो कहने का मतलब है, एक नोट में कहाँ सुरक्षा है, और जिसके पास जितना ज़्यादा नोट है उतना ही ज़्यादा असुरक्षित नज़र आता है। चारों तरफ बंदूक से घिरा हुआ रहता है वो, और वो कहता है मैं सुरक्षा करूँगा। वो सुरक्षा कैसे कर सकता है? प्रैक्टिकली देख लो कितने तनाव है घरों में, देशों के बीच, और वो जो चल रहा जो समाजशास्त्र है उसके कारण है। और पब्लिक को जो चल रहे विचार है, जिसमें एक पूंजी का विचार है कि पूंजी, आप नोट को जो सब कुछ समझ रहे हो, सर्वोच्च वैल्यूएबल चीज़ समझ रहे हो पर्यावरण के ऊपर और इंसानियत के ऊपर, वो गलत समाजशास्त्रीय धारणा है। कंसेप्ट ये गलत है पूंजी के बारे में। फिर मनुष्य के बारे में भी उसने स्वतंत्रता को जो हाईलाइट किया पूंजीवाद ने, जो इंडिविजुअल, जो स्वतंत्रता के नाम पर, तो उसने सोशल जो ड्यूटी है उसको कम महत्व दिया। सामाजिक जो सिद्धांत और सामाजिक ड्यूटी है, उसी का कारण है कि आज ईगो चरम पर है। नेताओं में, कंपनियों का जो इंचार्ज होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उनमें जो व्यक्तिवाद होता है, नेताओं में जो होता है, और किसी संस्थान में जो एक होता है, पब्लिक में जो ईगो का जो मामला है, इंडिविजुअलिज्म, वो ताकत के बल पर और पैसे के बल पर, इतना ईगो मानव इतिहास में कभी नहीं था इंसानों में, राजा में भी नहीं था जितना आज आम आदमी में मिल जाएगा। तो उस कारण से, उसका कारण ये है कि वो पैसे के बल पर
जो इंडिविजुअल जो सिद्धांत जो दिया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना पड़ोसी की ज़रूरत है, ना फैमिली मेम्बर की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, ऐसी उसने व्यवस्था दी। तो वो इंडिविजुअलिज्म का जो सिद्धांत है, व्यक्ति का सिद्धांत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है, ये अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है व्यक्ति और समाज, इन दोनों का संतुलन बनाने का कोई समाजशास्त्र हो तो वो निकला है कि वो व्यक्ति के बारे में उसकी जो समझ है, वो एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है कि वो है ही स्वार्थ। उसने ये कह दिया कि एडम स्मिथ की किताब में लिखा कि मनुष्य का कैरेक्टर ही स्वार्थ का है। स्वार्थ का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। तो उसने मनुष्य के एनालिसिस करने में गलती कर दी, तो उसका पूरा जो मानव समाज जो उस पर आधारित बना है, उससे भारी नुकसान हो गया कि सोशल ड्यूटी के प्रति आदमी आजकल वो है ही नहीं। वो सिर्फ बाजार और जो पूंजी जितनी अलाउ करता है, औपचारिकता रह गई, सोशल सामाजिकता सिर्फ औपचारिक गुण रह गया। मूल गुण उसकी इनहेरेंट जो अंदरूनी जो इच्छा होती है मानव का जो चरित्र में, वहाँ से कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और जो व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इस सिस्टम का दूसरा समाजशास्त्रीय जो दोष है, वो फॉल्ट है, सोशियोलॉजिकल फॉल्ट है। ये सेकंड है। थर्ड वो पहले से ही चला आ रहा है एक समाजशास्त्रीय दोष, जिसको चैलेंज करने की ज़रूरत है कि मनुष्य सुप्रीम है। मानव समाज या सारे जीवों में कोई ब्रह्मांड में सुप्रीम कह देते हैं। अब वो इस सिंपल सच्चाई को नहीं समझ सकता कि वो सुप्रीम कैसे हुआ। अगर उसको ऑक्सीजन बंद कर दो 1.5-2 मिनट के लिए तो तड़प के गिर जाएगा। ऑक्सीजन के बिना कैसे रह सकता है? वो अपने आप को सुप्रीम मानता। वो बिना पानी के कुछ दिन रह लेगा, बिना भोजन के कुछ समय महीनों में ख़त्म हो जाएगा बिना भोजन के। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की ये गलतफहमी हो गई, और उसको यूँ नज़र भी आता है कि हाँ देखो ना, मनुष्य जितना गधा है, घोड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, जीव है, जंतु है, उनसे तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है। वो वैसा थोड़ी कर सकता है जैसे दूसरे जीव से तो ऊंचा ही है ना। ये कॉमन सेंस से नज़र आता है उसको कि शेर को वो पिंजरे में डाल देता है, जीवों को कंट्रोल कर लेता है, तो वो ऊंचा तो उसको लगता है, नज़र आता है। ऊपरी दृष्टिकोण से ऐसा नज़र आता है कि मनुष्य सुप्रीम है। लेकिन ये उसकी विशेषता है मनुष्य की कि वो आइडिया बना के चलता है, समाज बना के चलता है। ये उसकी विशेषता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये जो समाज, ये इसके सामाजिक विचारों में दोष हो गया है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझ रहा है, जबकि ये विशेषता है। इंडिविजुअली अगर देखें कि जैसे पक्षी उड़ रहे वैसे मनुष्य थोड़ी उड़ सकता है। जिस तरीके से देखने की क्षमता चील की ऊपर से वो नीचे देख लेती है, 2-3 किलोमीटर ऊपर से वो छोटी सी चीज़ बनी उसको देख सकती है, तो उसकी वो विशेषता है, वो मनुष्य में नहीं है। हालांकि मनुष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने देखने की क्षमता, अपने सूंघने की क्षमता वो सारी बढ़ा दी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो तकनीक भी कुदरत का ही वो पार्ट है जिसको वो समझ लेता है, तो उसके बल पर तो वो कुछ गतिविधि कर लेता है। तो ये उसकी विशेषता है, सुप्रीम नहीं है। विशेषता तो हर एक में हो सकती है। मधुमक्खी जो काम कर रही है शहद बनाने का, वो मधुमक्खी की जगह मनुष्य कैसे ले सकता है? कीट पतंगों का काम मनुष्य कैसे कर सकता है, या किसी इंडस्ट्री से कैसे करवा सकता है? इंडस्ट्री का काम खेती वाला नहीं कर सकता, या कोई जीव जंतु इंडस्ट्री का काम नहीं कर सकता। तो वो सबकी अपनी अपनी विशेषता है, और अपनी विशेषता, अपनी जो विशिष्टता है, स्पेशलिटी है, इसको सुप्रीम कहना ये मनुष्य का सोशोलॉजिकल फॉल्ट है, भारी फॉल्ट है। तो इससे क्या मानसिकता क्या बनती है? उससे माइंड सेट ये बनता है कि जब मैं सुप्रीम हूँ तो मैं जो गैर मानवीय जो चीज़ें हैं, मानव के अलावा, मानव समाज के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे कुदरत हो चाहे जीव जंतु हो, उनको मैं मेरे लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं सुप्रीम हूँ। तो ये मानसिकता अलाउ करती है पर्यावरण का दोहन करने के लिए, और जीव जंतुओं का उत्पीड़न और दोष उनको मानव जाति के लिए उपयोग करने के लिए मानसिकता तैयार करता है। तो इसको जब तक चैलेंज नहीं करे कोई सोशल वर्कर कि ये मानसिकता ही गलत है, उसकी अपनी महत्व है, हमारा अपना महत्व है, हम सुप्रीम नहीं हो सकते, उनकी विशेषता है, और ये रियलिटी समझे कि हम उन्हीं के कारण हम जिंदा हैं,
तो अब जो ये पूंजीवाद का जो संकट जो बार बार आता है, वो संकट ही वो संकट ये है कि इसके करैक्टर ये है कि वो कुछ लोगों को पैसा देता है, कुछ लोग नहीं देता है। जब उत्पादन खरीदने की क्षमता, बाजार में माल होता है और मनुष्य खरीद नहीं पाता है, तो वो संकट हो गया। तो इस संकट को हल करने के कई मेथड अलग अलग समय में वो देता रहा है, पूंजीवाद ने भी। तो उसमें युद्ध भी एक सॉल्यूशन होता है, तो 2 विश्व युद्ध लड़ लिए। अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, वो डायरेक्ट 2 देश युद्ध करे तो मार्केट भी डिस्टर्ब होता है। तो अब मेथड अलग टाइप के आ गए संकट को हल करने के। थ्योरेटिकल वो कंसेप्ट भी आते रहते हैं, जैसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्टेट का हस्तक्षेप करना और संकट को हल करने के मेथड दिए। कीन्स ने सिद्धांत दिया कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब लोगों के पास पैसे नहीं हो तो सरकार ऐसी प्लानिंग करे कि लोगों के पास पैसा जाए तो वो फिर बाजार से चीज़ खरीदे और वो आर्थिक संकट है उसका जो सर्कुलेशन चले।